उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, रवि कुमार। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता एक किसान थे और माँ घरों में काम करती थीं। बचपन से ही रवि ने अपने घर की तंगी, पिता के पसीने और माँ के आंसू देखे थे। उसे समझ आ गया था कि अगर कुछ बदलना है तो मेहनत ही रास्ता है। रवि पढ़ाई में ठीक था, लेकिन साधन नहीं थे। स्कूल की फीस भरने में भी मुश्किल होती थी। कई बार उसे अधूरी किताबों से पढ़ना पड़ता था या दोस्तों से उधार लेकर नोट्स बनाना पड़ता था। फिर भी उसमें एक चीज बाकी सबसे अलग थी, हार न मानने की जिद। रवि 10वीं में आया तो घर की हालत और बिगड़ गई। पिता बीमार रहने लगे और खेत की फसल खराब हो गई। अब माँ को अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ा। रवि ने पढ़ाई के साथ साथ खेतों में मदद करना शुरू कर दिया। सुबह 4 बजे उठता, गायों को चारा डालता, खेत में काम करता और फिर स्कूल भागता। रात को थका हुआ शरीर लेकर भी वो टेबल लैंप के नीचे देर रात तक पढ़ाई करता। दोस्त उसका मजाक उड़ाते, रवि तेरे जैसे गरीब लड़के इंजीनियर नहीं बनते, खेत में ही काम करना पड़ेगा। लेकिन रवि सिर्फ मुस्कुराकर कहता, देख लेना, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा। 10वीं का रिजल्ट आया। रवि ने बहुत अच्छे नंबर लाए, लेकिन इंटरमीडिएट के बाद उसे कोचिंग के लिए शहर जाना था, जो उसके परिवार के लिए असंभव था। पैसे न होने की वजह से उसने घर पर रहकर ही तैयारी करने का निर्णय लिया। उसने इंटरनेट पर फ्री वीडियो देखकर पुराने पेपर हल करके और सरकारी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई जारी रखी। पर जब परीक्षा का परिणाम आया तो वो असफल हो गया। उस दिन रवि टूट गया। उसने कमरे में खुद को बंद कर लिया। माँ ने दरवाजे पर जाकर कहा, बेटा, असफलता अंत नहीं होती। जो गिरकर फिर खड़ा होता है वही विजेता बनता है। यह बात रवि के दिल में उतर गई। उसने आंसू पोंछे और खुद से कहा, अब मैं और मेहनत करूंगा, इतना कि किस्मत भी झुक जाए। रवि ने फिर से तैयारी शुरू की, इस बार पहले से ज्यादा लगन के साथ। सुबह 4 बजे उठता, 5 घंटे लगातार पढ़ता, फिर खेत का काम करता। उसके पास स्मार्टफोन तक नहीं था, तो वो दोस्तों से नोट्स फोटो में लेकर प्रिंट निकालता। जब कभी थक जाता तो अपने पिता के पसीने की याद करता और मन में कहता, अगर उन्होंने इतनी मेहनत की है तो मैं क्यों पीछे हटूं। धीरे धीरे रवि का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने हर विषय को बार बार पढ़ा, सवाल हल किए और खुद को बेहतर बनाता गया। तीसरे प्रयास में रवि ने परीक्षा दी। इस बार परिणाम आने पर गांव में ढोल बजने लगे। रवि ने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में टॉप रैंक हासिल की थी। पूरे गांव में उसकी चर्चा थी। लोग जो कभी उसे गरीब कहकर हंसते थे, अब उसके घर मिठाई लेकर आ रहे थे। रवि ने सरकारी कॉलेज में प्रवेश लिया। वहां भी उसने अपने संघर्ष को नहीं भुलाया। वो कॉलेज की कैंटीन में पार्ट टाइम काम करता और अपनी पढ़ाई की फीस खुद भरता था। हर रात वो अपने गांव के बच्चों को वीडियो कॉल पर पढ़ाता, ताकि वे भी सीख सकें कि सपने केवल अमीरों के नहीं होते। 4 साल बाद जब रवि कॉलेज से पास हुआ तो उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला, 20 लाख रुपए सालाना का पैकेज। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। पिता गर्व से मुस्कुरा रहे थे। जब रवि पहली बार गांव लौटा तो उसने अपने स्कूल में जाकर बच्चों से कहा, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं वही हूं जो तुम में से कोई भी बन सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने हार शब्द को अपने जीवन से हटा दिया। रवि ने अपनी पहली सैलरी से गांव के स्कूल में एक लाइब्रेरी बनवाई, ताकि कोई बच्चा किताबों की कमी से न रुके। उसने अपने गांव के कई बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया और उनके लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की। रवि की कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी, असफलता या हालात कभी किसी को रोक नहीं सकते। अगर जज्बा सच्चा हो तो रास्ते खुद बनते हैं। मेहनत और विश्वास से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। आज रवि हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है। वो हर सेमिनार में यही कहता है, जब तक तुम खुद पर भरोसा रखना नहीं सीखोगे, तब तक कोई तुम्हें जीत नहीं दिला सकता। कहानी का संदेश, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। हालात चाहे कितने भी कठिन हों, मेहनत और लगन से सब संभव है। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि दुनिया तब तक नहीं मानेगी जब तक तुम खुद नहीं मानते कि तुम कर सकते हो।